Students, our next topic of this chapter is weight of an object on moon. In fact, that is the last topic of this chapter, that is gravitation. अब gravitation वाले चैप्टर में अब thrust, buoyancy, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत सारे टॉपिक लास्ट के सारे कर चुके हैं. चैप्टर का हाफ पार्ट बिल्कुल कट डाउन हो चुका है. तो इट मीन ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बन जाता है. क्लियर? तो हम अब क्या करने वाले हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, कि एक ऑब्जेक्ट मून पर है तो उसका वेट कितना होने वाला है. ठीक है, अभी तक हमने सुना है, अभी तक हमने इस चैप्टर में भी कई बार सुना होगा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1/6 of the weight of that object on the surface of moon, surface of earth. I am repeating, weight of an object on surface of moon will be equal to 1/6 of weight of that object on the earth. जितना वेट अर्थ पर है उस ऑब्जेक्ट का, उसका 1/6 हो जाता है मून पर. पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये आया कैसे, ये सोल्व होके आया कैसे, 1/6 ये नंबर हमें पता कैसे चला. ठीक है, तो उसको समझते हैं. देखो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ मून वो किसके इक्वल होगा, वो इसको इक्वल होगा उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस. क्लियर और नॉट? अच्छा, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेट W एन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, कैपिटल G कैपिटल N डिवाइड बाय r स्क्वायर. अब वो अर्थ वाले केस में हमने किया था तो वहां अर्थ का मास लेते थे, पर यहां पर मून का केस है तो मून का मास लेंगे और रेडियस भी क्या लेंगे, मून की लेंगे. ठीक है जी. अच्छा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी m एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, g m मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय r रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर. ठीक, अब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. मैं क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको डिवाइड कर दो. तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू m g m डिवाइड बाय r m स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, m, ये वाला रिलेशन आएगा m g m e डिवाइड बाय r e स्क्वायर. ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, g m डिवाइड बाय r m स्क्वायर इनटू, इसको रेसिप्रोकल लिख करके लेके आएंगे, r e स्क्वायर अपॉन g m, बस ये आएगा. कैंसिल नहीं हो सकते, g से g कैंसिल हो सकता है. ठीक है, हमारे पास ये सारी वैल्यूज है. अब हम क्या करें, अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, ये सारी वैल्यू अगर हमें गिवन है, ये सारी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू, वैसे तो हम मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 देते हैं क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁻6 देते हैं मीटर, है ना. तो ये बट ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज है. अगर ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू यहां पुट कर दूं, लाइक मास ऑफ मून इज 7.636 × 10⁻22 into radius of earth is 6.37 into 10⁻6 का स्क्वायर करना है मुझे, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून कितनी है, रेडियस ऑफ मून है 1.74 into 10⁻6 होल स्क्वायर. मास ऑफ अर्थ कितना है, 5.898 into 10⁻24. सारी वैल्यूज को पुट करूंगा, जब इनको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/6. इनको सोल्व करके एग्जैक्टली मेरा क्या आने वाला है, 1/6. तो यहां से मुझे क्लियर हुआ, वेट ऑफ मून W को मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूं इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. मून की सरफेस पे जो वेट होगा वो अर्थ की सरफेस के वेट के 1/6 होगा. यानी अगर मुझे कहा जाता है एन ऑब्जेक्ट वेट 60 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है. व्हाट इज द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून. मैं क्या करूंगा, 60 को 60 डिवाइड कर दूंगा, यानी 10 न्यूटन, उस ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ मून. क्लियर हो ना? तो ये था हमारा टॉपिक. तो इसमें तुमने ये सारा करके बताना है, अगले टॉपिक आ जाता है. वैसे टॉपिक क्लियर नहीं आता, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बट ये एज इट इज टॉपिक नहीं आता. तो बट तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट का वेट
मास तो कभी चेंज नहीं होता। मास तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, व्हाट इज द इफ एन ऑब्जेक्ट मास 60 kg on the surface of earth, what will be the mass of that object on the surface of moon? You will get 60 kg, मास चेंज नहीं होगा पर वेट चेंज हो जाएगा। वेट वहां 60, यहां पर अर्थ पर 60 न्यूटन है, तो वहां पर जाके कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड हो जाएगा, नहीं 10 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर?